Hello, sixth class student. Today we are going to start the chapter number 2nd. Chapter name is Bachpan. The part in this video, the part 1, we are going to start the chapter number 2. इसकी जो लेखिका है, बचपन जो चैप्टर दे रखा है आपका, इसकी लेखिका जी हैं कृष्णा सोबती जी। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से भी बता रखा है, जो आपके पाठ के ऊपर ही है। इस इन्होंने जो स्वयं लेखिका ने अपने जीवन की कहानी का वर्णन इसके अंतर्गत किया है कि बचपन की जो भी बातें हैं उनकी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। उन्होंने बताया है अपने बचपन के बारे में कि वे अपने बचपन में हमें ले जाती है। तो सबसे पहले तो वे कहती हैं कि आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं, क्योंकि जहाँ तक कि मैं आपके उम्र की हूँ, आपके उम्र से ज़्यादा बड़ी हूँ, दादी भी हो सकती हूँ। हर वर्ग के लोग मेरी कहानी को, मेरे इन विचारों को, मेरे बचपन की यादों को पढ़ रहा होगा जिस भी समय, तो आप समझ सकते हो कि मैं किसी की दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, बुआ भी, बड़ी मौसी भी। लेकिन बचपन में जब ये अपनी यादों में ले जाती हैं तो कहती हैं कि लोग इन्हें सभी लोग जो है परिवार में जीजी कह कर के पुकारते थे, और जीजी पुकारने के कारण इनको उस समय अपने आप में एक सयानापन सा महसूस होने लगता था। इसलिए शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई, पिछली शताब्दी जो 100 शताब्दी पहले हम जिस युग में अभी पढ़ रहे हैं, तो उसका जो है आप पिछली शताब्दी आप मान सकते हैं। उनके ओढ़ने पहनने में काफ़ी बदलाव आए। उन्होंने कहा कि जैसे मैं बचपन में थी वैसे अब नहीं हूँ। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और कुछ ऐसा लगता था, पहले बहुत ही रंग बिरंगे चटकदार कपड़े, अब उन्हें ये कलरफुल चटकदार रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनको अब हल्का रंग पहनना पसंद है। और पहनावे में भी वे पहले निकर, फ्रॉक, अलग अलग तरह की जो ड्रेसेस पहना करती थी, और अब जो है सब ये बचपन की यादें हैं, अब सिंपल से कपड़े पे पहनना पसंद करती हैं। वे बताती हैं कि उन्हें बचपन में बहुत ही शौक़ था फ्रॉक पहनने का, और एक फ़्रॉक तो 2-3 फ्रॉक तो बहुत ही उनकी फेमस थी कि हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, गुलाबी रंग की फ्रिल। इस तरह से वे बताती हैं कि उस समय जो है फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था, जो कि अब दिखाई नहीं देता। लेमन कलर का जो बड़े प्लेटफॉर्म वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे पर फर टंकी थी। तो इस प्रकार से अपने कपड़ों के बारे में बताती हुई लेखिका बताती अपने बचपन की यादों में, और उन्हें मोजे और अपने स्टॉकिंग्स भी याद हैं, और उन्हें ये भी मालूम है अपने बचपन में उन्हें मोजे खुद धोने पड़ते थे। उनके घर में नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। संडे, इतवार अर्थात संडे को सुबह ही वे इस धुलाई के कार्य में लग जाती। लेखिका कहती है कि उन्हें जूते पॉलिश करना बहुत अच्छा, वे बहुत अच्छे से जूते चमकाती थी, और उन्हें बहुत पसंद था जूते सबके पॉलिश करना, और बहुत ही चमक उभर कर के आती थी उन जब भी वे इसका काम करती। अब इसके बाद में सभी के शूज़ उनके पास में आ जाते, और अब इसमें है जो लेखिका कहती है कि अब जूतों की बात क्या कहें, पहले के जूते और अब के जूतों में कितना अंतर आ गया है। पहले के जूते जो है काटते थे, और आज के जूते पहले से कई ज़्यादा आरामदेह भी है, और काटते भी नहीं, छाले भी नहीं पड़ते। पहले तो नए जूते आते थे और छालों का इलाज शुरू हो जाता था, और अपने पास रुई रखा करते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर होता था। इस प्रकार से लेखिका ने बचपन की यादों में ये बताया कि शनिचर अर्थात शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता।
यह बहुत ही मुश्किल काम था उनके लिए, क्योंकि शनिवार की सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लग जाती थी उन्हें। छोटे शीशे की गिलास जो है जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, और उनको देखते ही उनको मितली आ जाती थी। मितली अर्थात उल्टी आ जाती थी। और उन्हें आज भी लगता है कि उन्हें शनिवारी दवा नहीं पीना चाहिए था। कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला तो नहीं था, सेहत ठीक रहती। तो इस प्रकार से कई बचपन की यादें हैं जो लेखिका ने कहा कि बचपन में हम किया करते थे, लेकिन अब वो दिलचस्पियाँ, अब वो हॉबीज़ हमारी चेंज हो गई है, बदल गई है। पहले देखिए कि घरों में ग्रामोफोन होते थे और रेडियो टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम आइसक्रीम जो है कुल्फ़ी अब आइसक्रीम बन गई है। कचौड़ी समोसा अब किस में चेंज हो गए हैं, किस में बदल गया है, पेटीज़ और पेटीज़ में बदल गए हैं। और शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत अब कोक पेप्सी में बदल गए हैं। पहले जो है कोक नहीं पिया जाता था, लेमनेड प्रीमेटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली के बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी, क्योंकि जो लेखिका है उनका जो बचपन जो है शिमला और दिल्ली दोनों में बीता, शिमला में अधिक बीता। उन्होंने कहा कि शिमला से उन्होंने बताया कि यहाँ तक के बच्चों को चॉकलेट और पेस्ट्री जो है मज़ा देने वाली होती है, और उनमें से जो भाई बहनों की ड्यूटी लगी रहती थी कि शिमला के मॉल से ब्राउन ब्रेड लेकर के आए। मॉल से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, गिरिजा मैदान तक भी जाते और ऊपर चढ़ाई पे जाते, और चढ़ाई के बाद उतराई पर उतरते ही मॉल था। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बहुत ही मनभावनी लगती थी उन्हें। और हफ्ते में लेखिका बताती है कि बचपन में उन्हें हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट होती थी लेखिका के पास ही होती थी, और लेखिका उस समय उसको खाती नहीं थी। वह घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े से खाती थी। सब खा लेते थे चॉकलेट और खुद बाद में रात में बिस्तर में खाती थी। और शिमला के जो काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। उन्हें जो काफ़ल जो फल है पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ अधिक ठंड होती है, तो शिमला में काफ़ल फल अधिक प्रसिद्ध है। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। चेस्टनट और एक अजीब सी चीज़ आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, और चने जोर गरम की पूड़ियाँ जो तब थी अब नज़र नहीं आती। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है, और नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्मी गाना आता था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे ये गाना गाया करते थे। अब आगे अपने बचपन की यादें बताते हुए कहती हैं कि कुछ बच्चे तो चना जोर गरम की पुड़िया में तेज मसाला बुरकवाते थे। पूरा गिरिजा मैदान, जो शिमला की ऊंचाई पर गिरिजा मैदान है, वह यह पुड़िया चलती थी, उस पर वहाँ घूमते रहते थे। चना पापड़ी मुंह में डालते, कदम उठाने में खासी एक लय रफ्तार होती है, वो तो बहुत मज़ा आता था उस समय। गिरिजा मैदान में चक्कर लगाते रहते और चने की पुड़िया खाते रहते। छुटपन में उन्होंने जो है शिमला रिज पर बहुत ही मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता। इसके बारे में उन्होंने बताया कि घोड़े की सवारी वहाँ पर हर किसी के लिए आम बात थी, और हर छोटे बच्चे को यह मौका मिल ही जाता था घुड़सवारी का, तो उन्होंने भी घोड़े की सवारी की। अब इसके बाद में लेखिका कहती है कि हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कम आंकते हैं, उन पर हंसते थे। और नैनीहाल के घोड़े खूब हट्टे खट्टे और खूबसूरत,
उनकी बात भी कभी। अब इसके बाद में शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, पहाड़ का नाम है जाखू पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च में बजती घंटियाँ, दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता कि संगीत से प्रभु यीशु स्वयं खुद कुछ कहना चाह रहे हैं। सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा होता है तो गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से भी उतरा कोलाहल। सर्वर जो है, ये स्कैंडल पॉइंट जो है, यहाँ से स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों लेखिका ने बताया कि उनके बचपन के समय एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। उसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी होकर के छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर तक बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी? कालका ट्रेन। तो कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता और उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ होने लगती कि गाड़ी के मॉडल वाली जो दुकान के साथ में एक और ऐसी दुकान थी जो लेखिका कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ पर लेखिका का पहला चश्मा बना था और आँखों का डॉक्टर जो था अंग्रेज़ था। शुरू में लेखिका कहती कि बचपन में शुरू में बहुत ही कम उम्र में चश्मा लगाना उन्हें बहुत ही अटपटा लगा, लेकिन छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखकर कहते कि आँखों में कुछ तकलीफ़ है क्या। उस समय चश्मा लगाना ऐसा माना जाता था कि आँखों में कोई तकलीफ़ होगी, नज़र कमज़ोर के बारे में सुन ही नहीं सकते थे, तो आँखों में तकलीफ़ होने पर भी चश्मा लगाया जाता था। इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो लेखिका सबको समझाती रहती कि कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक अपने आप उतर जाएगी, थोड़ी सी है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसी की जिम्मेवार हूँ। लेखिका ने कहा कि वे खुद ही इसकी जिम्मेदार हैं। जब लेखिका दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ बिल्कुल। और जब लेखिका ने बताया कि बचपन में जब उन्होंने चश्मा पहना तो उनके जो चचेरे भाई ने उन्हें खूब चिढ़ाया, ये कहते हुए कि देखो देखो कैसी लग रही है, देखो देखो कैसी लग रही है, ताकि सूझे आँख में चश्मा पहने ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका ने कहा कि वे खींच गई और बार बार उन्हें चिढ़ाए जा रहा था उनका जो भाई था। और जब वह चाय पीकर चले गई अपने कमरे में तो आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा और ऐनक उतारी, तो फिर देखती रही, उतारती रही, देखती रही। तो सूरत बनी लंगूर की, नहीं हाँ हाँ, इस प्रकार कह करके वे अपने भाई द्वारा चिढ़ाए गए शब्दों से, कविता की कुछ पंक्तियों से अपने आप में खुद ही खुश होने लगती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा और अच्छा भी और मजाकिया भी। बात तब की थी ये चेहरे से घुल मिल गया था चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो अब चेहरा जो है खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ जो है जमा कर ली है। कई तरह के दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। दुपट्टे की जगह उनको पसंद आने लगी हिमाचली टोपियाँ जो विश्व प्रसिद्ध है
और लेखिका ने कहा कि अनेक रंगों की उन्होंने जमा की है। तो इस प्रकार कृष्णा सोबती जी जो इस पाठ की लेखिका है, उन्होंने अपने बचपन की यादों से हमें अवगत कराया और इस चैप्टर में हमने देखा। और इसी के साथ मिलेंगे दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।